आज डिटेक्टिव जी बहुत दिनों बाद टीवी देख रहा था। तभी उसने एक न्यूज चैनल चलाया। चैनल पर न्यूज एंकर ने बताया, शहर के बाहर एक जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में एक खजाना छुपा हुआ है, पर अभी तक जो भी उस खजाने को ढूंढने गया वो वापस नहीं आया। ये देख डिटेक्टिव जे सोचता है, क्यों ना आज यही खजाना ढूंढा जाए। चलो चलते हैं। डिटेक्टिव जे गुफा के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में शहर के बाहर उस गुफा के पास पहुंच जाता है और उस गुफा के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। डिटेक्टिव जे उन पैरों के निशान को फॉलो करता है। अंदर जाकर उसे एक झील दिखाई देती है। गुफा के अंदर ये बहुत बड़ी झील थी और उसके आगे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। इसे देखकर डिटेक्टिव जे तुरंत समझ जाता है कि न्यूज एंकर जो कह रहा था वो सच था, क्योंकि यहाँ सिर्फ किसी के जाने के पैरों के निशान हैं, वापस आने के नहीं। इसलिए डिटेक्टिव जे गुफा से बाहर निकल आता है और वहीं उसे कुछ भेड़ बकरी चरती हुई नजर आती हैं और उनके पास दो आदमी भी खड़े थे। आपने गुफा के अंदर के खजाने के बारे में सुना है क्या? साहब, आप अंदर नहीं जाना। अंदर जाना बहुत खतरनाक है। जो भी गया है वो वापस नहीं आया। डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि वो चरवाहे नहीं और वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महंगे जूते पहने हुए थे और चरवाहों के पास इतने महंगे जूते आए कहां से। डिटेक्टिव जे वहां से जाने का नाटक करता है और जैसे ही वहां से शहर की तरफ जाने लगते हैं, डिटेक्टिव जे उनका पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि वो एक सुनसान से खंडर में चले जाते हैं। डिटेक्टिव जे भी उनके पीछे जाता है और खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे सुनाई देता है, लोगों को हमारे खजाने के बारे में पता चल रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा उस खजाने की तलाश करने आ रहे हैं। हमें जल्दी ही उसकी टेररिस्ट के साथ डीलिंग करनी होगी, नहीं तो हमारे हाथों से सारा पैसा चला जाएगा। इसके कारण कई लोगों को हमें मारना पड़ा है। ऐसा न हो कि खजाना भी हाथ से चला जाए। डिटेक्टिव जे तुरंत वापस गुफा के पास पहुंचता है और उसी झील के पास जाता है तो देखता है कि झील के नीचे से जो नदी जा रही थी उसमें गंदी गंदी चीजें बहकर आ रही थी। चिप्स के पैकेट, वाटर बोतल और बहुत सारा कबाड़ा, जबकि झील से तो साफ पानी ही गिर रहा है। इससे वो समझ जाता है कि झील के पीछे से ये पानी आ रहा है और वो तैरते हुए झील के उस तरफ पहुंच जाता है और देखता है कि सामने दो रास्ते नजर आ रहे हैं। उन दोनों रास्तों को देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि खजाने की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है। तभी उसने ध्यान से देखा, एक रास्ते की तरफ बहुत सारे पैरों के निशान जा रहे हैं, मतलब लोग वहीं से जाते होंगे। डिटेक्टिव जे उसी रास्ते पर चला जाता है। आगे जाकर उसे एक खजाने के पास एक आदमी खड़ा नजर आता है। अब क्या करूं? याद आया, मेरे पास बेहोश करने वाली धुआं गोली है, उसका इस्तेमाल करता हूं। डिटेक्टिव जे उस आदमी के पास धुआं गोली फेंकता है और उसके निकले धुएं को सुनकर वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। डिटेक्टिव जे अब आगे बढ़ता है तो उसे वो खजाना नजर आता है। डिटेक्टिव जे तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और वहीं आने को बोल देता है। तभी वो देखता है कि खजाने के पीछे से एक गुफा के पास एक दरवाजा जा रहा है। वो इस दरवाजे से निकलकर देखता है तो पाता है कि वो दरवाजा गुफा के बाहर आकर दूसरी तरफ खुल रहा है। इसका मतलब वो लोग इसी रास्ते से खजाना लाते होंगे, नहीं तो अगर झील की तरफ से लाते तो इतना भारी खजाना नहीं ला सकते थे। इसी रास्ते से वो ये सब करते होंगे। मगर तभी वहाँ 5-6 लोग पहुँच जाते हैं और उसमें 2 आदमी वही थे जो उसे पहले मिले थे। अच्छा, तो तू यहाँ तक पहुँच गया, पर कोई नहीं, इससे आगे तुम नहीं जा पाएगा। चिंकू, जाल में डालो इसे। उन दोनों ने डिटेक्टिव जे को जाल में फंसा दिया, पर डिटेक्टिव जे भी बहुत चालू था। उसने अपने फोन की जीपीएस लोकेशन ऑन कर दी और उसे खजाने में फेंक दिया। कुछ ही देर में 4 बड़ी गाड़ी वहाँ पहुँची और सारा खजाना उसमें लोड कर दिया गया। डिटेक्टिव जे ने उनके जाने के बाद वो जाल चाकू से काट दिया। डिटेक्टिव जे हमेशा अपने साथ ये चाकू रखता है और उस दरवाजे से वो बाहर निकल आता है। तभी इंस्पेक्टर भी उसे रोड पर मिल जाता है। डिटेक्टिव जे उसके साथ बैठता है और उसके फोन से अपने फोन को ट्रैक करने लगा। कुछ ही देर में वो वहीं पहुंच गया जहां उन लोगों ने खजाना रखा हुआ था। वहां और भी आतंकवादी थे जो डील के लिए आए हुए थे। इंस्पेक्टर आतंकवादियों और उन चोरों को भी पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। बबलू कबूतर की पत्नी पीलू चिड़िया का हाइट
बहुत कम था। वो इतनी नाटी थी कि कई बार जंगल के पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। बबलू कबूतर की माँ पीलू चिड़िया से कहती है, अरे पीलू, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखवानी पड़ेगी। माँ जी, मैं इतनी भी नाटी नहीं हूँ और ये पहनकर तो मैं आपकी जितनी हाइट हो ही जाती हूँ। पीलू की सास कहती है, अरे तेरे पिताजी ने तो मुझे मोटर गाड़ी का लालच दे दिया, वरना मेरे बबलू के लिए तो ये लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी चिड़ियों की के बड़ी बड़ी हीरोइनें फेल थी उनके सामने। पीलू कहती है, अरे माँ जी, आपका बेटा भी कौन सी इतना हाइटेड है कि उसे हीरोइन जैसे हाइट वाली लड़कियाँ मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। बबलू कहता है, माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी सी और देना। अरे रुको जी, मैं लेके आती हूँ, किचन में है। वैसे भी मैं खड़ी ही तो हूँ। ये सुनकर उसकी सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। तो पीलू कहती है, बस कीजिए सासू माँ, अभी तो मैंने हील्स नहीं पहनी है। अगर हील्स पहनूंगी तो मेरी भी ऊंचाई और बढ़ जाएगी। ऐसे ही एक दिन पीलू चिड़िया सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। तो पड़ोसन उसको देख के कहती है, अरे बबलू की हाइट तो देखो, रंग रूप देखो, ऐसी नाटी बहू लाने की क्या जरूरत थी बबलू की माँ को, पता नहीं। और उसका पति कहता है, अरे दहेज मिला होगा, मोटा तगड़ा दहेज मिला होगा, तभी तो उसके लालच में नाटी बहू लाए हैं। अब करे जग हंसाई, हा 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 हा। पड़ोसियों की बात पीलू सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। पीलू चिड़िया उनसे कहती है, अंकल जी, आंटी जी, मेरे पापा के पास धन दौलत है। उन्हें मेरी शादी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए था। उन्हें ये पसंद आ गए। उन्होंने मेरी शादी इनसे करवा दी। इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे ताना मार रहे हो? तो पड़ोसन कहती है, अरे नहीं नहीं पीलू, ऐसी बात नहीं है। हम तो तेरी सास की बात कर रहे थे। कितनी लालची औरत है। इस पर पीलू चिड़िया कहती है, देखिए, वो लालची नहीं है, उनके कुछ शौक है जो अपने बेटे से पूरा कराना चाहती है। इसमें क्या बुराई है? तो पड़ोसी अंकल कहते हैं, अरे हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटा पीलू, लेकिन क्या है ना, हम तो पड़ोसी हैं, हम तो देखते रहते ना कि किसके घर में क्या हो रहा है। अंकल जी, ना तो मैं आपकी बहू हूँ, ना ही आपके रिश्तेदारों से मुझे मिलना है, ना मुझे आप लोगों से कुछ लेना देना है। आप पड़ोसी हैं, अच्छी बात है, मगर इस तरह दूसरों की बुराई करना सही बात नहीं है। ऐसा बोलकर पीलू वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू से कहता है, पीलू तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी पे जाना है। पीलू और बबलू पार्टी के लिए तैयार होकर घर से निकलते हैं। पार्टी में बबलू का दोस्त उससे कहता है, अरे बबलू, तू कितना लकी है, तेरी पत्नी की हाइट इतनी छोटी है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं है, भाभी ही बच्चों जैसी हैं। और बबलू, मेरी बीवी की हाइट इतनी छोटी होती तो मैं तो बहुत परेशान होता, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। पता नहीं फुदक कर कहीं चली जाती तो लेने के देने पड़ जाते। हा हा हा। ऐसे सभी हंसने लगे। बबलू और पीलू दोनों उदास हुए। उसी समय पार्टी की जगह में अचानक से आग लग जाती है। अरे ये आग कैसे लग गई? आग आग आग, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे बाहर के दरवाजे पे भी आग है, अगर हम निकलेंगे तो निकलेंगे भी कैसे? दरवाजे पे ही आग लग गई है। बबलू एक छोटी सी खिड़की की तरफ देख के कहता है, अगर इस खिड़की से कोई बाहर निकल जाए तो वो मदद को बुला सकता है। ये सुनकर पीलू चिड़िया वो छोटी सी खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है और फायर ब्रिगेड को बुला के तुरंत ले आती है। इस तरह वहाँ की आग बुझ जाती है। बबलू के दोस्त पीलू से माफी मांगते हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम आपकी हाइट का मजाक उड़ा रहे थे। आपने ना सिर्फ घर की आग बुझा दी, अपने पति की जान भी बचाई और हम सबकी भी जान बचाई। भाई बबलू, बीवी हो तो ऐसी, मेरी बीवी भले छोटी हो तो क्या हुआ, मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। पीलू अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराती है।
और अपने पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद पीलू और उसके सास मार्केट जाते हैं और वहाँ पर अरे भैया, ये कपड़ा कितने का है? तो दुकानदार कहता है, अरे माँ जी, ये कपड़ा तो बस अब 2 मीटर ही बचा है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। आप मुझे बस 100 रुपए दे दो। अरे भैया, मैं इस छोटे से कपड़े का क्या करूँगी? मगर ये है बड़ा सुंदर। माँ जी, इस कपड़े से तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर पीलू दुकानदार को 100 रुपए देती है और कपड़ा ले लेती है। अगले दिन पीलू वो कपड़ा पहनकर सास के सामने आती है। बबलू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, जरूर महंगी होगी। अरे कपड़ा तो मैंने पसंद किया था, मगर वो पूरा नहीं था, इसीलिए इसको दे दिया। इसलिए पीलू बोलती है, नाटी होने का यही फायदा होता है माँ जी, कि कम कपड़ों में पूरी ड्रेस बन जाए। आए दिन पीलू की हाइट को लेकर उसकी सास और पड़ोसी उस पे ताना मारा करते थे। एक दिन एक गड्ढे के पास से बहुत जोर जोर से आवाज आती है। देखते हैं कि सभी गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। एक आदमी रोता हुआ कहता है, एक आदमी रोता हुआ कहता है, मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। तभी वहाँ पे पीलू आ जाती है। अंकल जी, आप रोइए मत, इस बच्चे को मैं खड्डे से निकाल के लाऊंगी। सभी देखते रह जाते हैं कैसे छोटी सी नाटी सी उस छोटे से गड्ढे में जहाँ पर वो बच्चा गिरा था तुरंत अंदर जाती है और उस बच्चे को उस गड्ढे से निकाल बाहर लाती है। पूरा मोहल्ला पीलू चिड़िया के लिए तालियां बजाता है। पीलू की मदद और साहसिक व्यवहार को देखकर वो अंकल पीलू से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो पीलू, मैंने तुम्हारी छोटी हाइट का कई बार मजाक उड़ाया था। आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। कोई बात नहीं अंकल जी। पीलू की इस साहस पर पीलू की सास उसकी तारीफ करती है। वाह वाह पीलू, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। कोई भी अपने रंग रूप हाइट के कारण बड़ा छोटा नहीं होता, वो अपनी साहस के कारण और सरल स्वभाव के कारण बड़ा या छोटा होता है। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। ऐसे कहते हुए पीलू की सास उसे गले लगा लेती है और सारे मोहल्ले वाले पीलू की वाहवाही करते हैं। बबलू बहुत खुश होता है।